भारत में जब से पहलगाम हमला हुआ तब से लेकर अब तक भारत ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रखी है। चाहे फिर वो सिंधु नदी का जल हो जो पाकिस्तान में जा रहा था उसको भारत ने रोक दिया, चाहे फिर वो डिजिटल स्ट्राइकर लगाना, या फिर कहे कि जो पाकिस्तानी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे उनको वापस भेजना, या फिर जो भारत के पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के जो संबंध थे उनको पूरी तरीके से ख़त्म करना। और फिर जो भारत ने जो उसको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया या फिर उसका होना, भारत ने दिखा दे कि पाकिस्तान से अब भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं रखना चाहता है, और भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए ही मना कर दिया, और बदले में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के रूप में हमला करने की भी तैयारी कर ली है। खबरों की माने तो भारत के लड़ाकू विमान जेट पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद का सफाया कर सकती है, और जब से पाकिस्तान को यह पता चला है कि भारत किसी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, उस समय से पाकिस्तान की पूरी जनता ही घबराई हुई है और उसे लगता है कि भारत अब हमें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन है ये हाफिज सईद? खबरों की माने तो ये एक पाकिस्तानी इस्लामिक उपदेशक है जो कि एक आतंकवादी या आतंकवाद से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, जिसने लश्कर तैयब एल-ई-टी की संस्थापना की थी, जो एक आतंकवादी संगठन है। हाफिज सईद जो एक पाकिस्तानी आतंकवादी है, इसने 2008 में अपने आतंकवाद को अंजाम देते हुए 2008 में मुंबई में ये एक हमला करवाता है जिसमें 166 व्यक्तियों की जान चली जाती है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका इस पर 2012 में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखती है। आप देख सकते हैं 10 मिलियन जिस व्यक्ति पे अमेरिकी डॉलर, जो ख़ास तौर पे देखा जाए तो अमेरिकी डॉलर की वैल्यू आप सभी को पता है कि क्या है इंडिया में और बाहर के देशों में। उस समय 10 मिलियन डॉलर जिस व्यक्ति पे इनाम रखा जाए उस तो वो यही बताता कि उस व्यक्ति की मतलब कि क्या कीमत होगी कि मारने में, क्योंकि वो बहुत बड़ा आतंकवादी हो सकता है। और वहीं देखा जाए तो पाकिस्तानी इसको पूरा सपोर्ट कर रही है, इस समय में इसे बचाने में लगी पड़ी है। और देखा जाए तो वहीं पर पाकिस्तान ने इसको 3 बुलेट प्रूफ कार दी हैं, और जो उस कार का ड्राइवर है वो बताया जा रहा है एक रिटायर्ड ऑफिसर है। अब आप देख सकते हैं कि वहीं पर पाकिस्तान फिर कहता है कि हम किसी भी आतंकवादी को अपने यहाँ पे पनाह नहीं दे रहे, और ये इस समय वही कर रहे हैं। भारत में जो पहलगाम में हमला हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें हाफिज सईद का ही हाथ है, और जो उसने आतंकवादी भारत में भेजे थे बताया जा रहा है कि वो भी 18 से 22 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ पे आए थे, और इन्होंने कश्मीर में कि जो लोकल टूरिस्ट या जो वहाँ के नागरिक थे उनके पहले फ़ोन छीने, और फिर उनके ही फ़ोन से कुछ इन्होंने गलत उपयोग करके भारत में ये यहाँ पर 18 से 20 किलोमीटर दूर चल कर आए। और बताया जा रहा है कि इनके पास चीनी टेक्नोलॉजी के भी मोबाइल थे जो कि सीधा सैटेलाइट से जुड़े हुए थे। पहले तो इनका मकसद ये था कि ये पहले क्या बोलते हैं कि ड्रोन से वहाँ पर हमला करे, लेकिन जब इन्होंने वहाँ पे ज़्यादा भीड़ देखी तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने उस समय हमला नहीं करा, और फिर बाद में इन्होंने जाकर वहाँ पर हमला करा। और बताया जा रहा है कि जो इस समय में पाकिस्तान में जो हाल चल रहे हैं वहाँ पर हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। पाकिस्तान को डर है कि कहीं ना कहीं हमारे पर इंडिया कहीं ना कहीं से हमला ना करे, और इंडिया भी इस समय में यही फिराक में कि अब इसे नहीं छोड़। और वहीं पर अमेरिका भी कह रहा है कि नहीं, अब इसको आप मारो, जो आतंकवाद को बढ़ावा देगा और जो आतंकवाद फैलाएगा तो उसमें किसी को भी नहीं छोड़ना। अमेरिका ने सीधे बोल दिया जो पहलगाम में हमला हुआ और वहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं वहाँ का बदला लेते हुए आप सीधा इसको मारो, और अमेरिका सीधा सपोर्ट कर रहा है भारत को कि नहीं, अब ये सब नहीं होगा, अब आप सीधा इसे मार सकते हो। और वहीं देखा जाए तो जब से ये पता चला पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 1000 मदरसे बंद करवा दिए गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी हमले की आशंका जताई जा रही है, और भारत किसी वक्त हमला कर भी सकता है। क्यों? क्योंकि भारत बहुत इस समय में इन लोगों से परेशानी हो चुका। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमला कर देते और बाद में उन्हीं आतंकवादियों को छुपाते हुए कहते कि हमने इनको कोई शरण नहीं दी है, और इस वक्त ये वही कर रहे हैं। हाफिज सईद को वहाँ पे छुपा रहे हैं, पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और फिर बाद में ये कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी भी तरीके से कोई भी आतंकवाद या आतंकवादी संगठन को अपने यहाँ पे पनाह नहीं दे रहे। और वहीं पर अमेरिका सीधा कह रहा है कि नहीं, अब आप इसे मारो, बहुत हो गया, और अब जो आतंकवाद का जो साथ देगा उसे भी आप किसी भी तरह मत छोड़ो।